यार एक वीडियो बनानी थी ऑन। कई बार होता है ना कि लगता है कि फ्लो में बहुत ज़्यादा बोल दिया एंड फिर रिग्रेट कर रहे हैं या दिख रहा है कि यार जोकर की तरह ट्रीट हो जा रहे हैं रूम में ना। तो उसके अराउंड है प्रॉब्लम कि हाँ मतलब काफ़ी बोल देते हैं ज़रूरत से ज़्यादा एंड फिर वो चीज़ काइंड ऑफ पीछे आके काटती है हमें। तो एक क्लाइंट था मेरा, उसकी बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी थी कि यार था बंदा पार्टी में, पूरा सीन अच्छे से बैठ रहा था, लेट्स से विद द पर्सन, दे बोथ वर काइंड ऑफ म्यूचुअली अट्रैक्टेड कह लो। थोड़ा टेंशन भी बढ़ रही थी एंड टेंशन इन द सेंस कि दिख रहा था कि कॉन्शियसली चीज़ जा सकती है, बट मिस्टेक यहाँ ये थी कि यार बहुत ज़्यादा बंदे ने बोल दिया एंड वो सारी काइंड ऑफ अट्रैक्शन या कह रहे हो ना, एक टेंशन इन द एयर होती है, वो काइंड ऑफ डाई डाउन हो गई बिकॉज ऑफ हिज, आई वुड नॉट से फुलिश बट नाइव विटी या नाइव मिस्टेक्स। तो थोड़ा सब समझते हैं कि ये कमांडिंग इन द रूम और इस टाइप की चीज़ों के अराउंड क्या क्या सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जो हम डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आई थिंक रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं एक 48 लॉज ऑफ पावर में, आई थिंक लॉ 4 की लॉ 5 की, ऑलवेज स्पीक लेस देन नेसेसरी। कि जितनी ज़रूरत होती है ना कमरे में, आपको पता है यार इतनी ज़रूरत है, उससे हमेशा कम बोलिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा 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 बोलते हैं, कई बार क्या होता है कि हम ना ब्लट आउट करते हैं ऐसी चीज़ें, ऐसी डिजास्टर्स चीज़ें जो एकदम ना किल करती हैं। लेट्स, अगर कोई हमारी गेम बन रही है, कोई बिजनेस डील बन रही है, कहीं भी कोई भी सिचुएशन है, आपको दिख रहा है कि यार यहाँ ऐसे सीन हो सकते हैं, चुप रहना। पता नहीं हम साइलेंस से इतना डरते क्यों हैं कि यार चुप नहीं बैठ सकते, कंपल्सिवनेस है अंदर की, बोलते रहना, बक 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 करते रहना, बेकार की एकदम बुलशिट बक बक। ऐसे नहीं कि कुछ वैल्यू फिल्ड कॉन्वर्सेशन है, जेन्युइन बेकार की बक बक। तो ये रोल एम्बॉडी करना अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि कोई भी सिचुएशन है, मैं बहुत ही कम बोलूँगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल ही नहीं बोलूँगा, बट बहुत कम, एक दो जहाँ पे लगता है एकदम नेसेसरी ज़रूरी बात है। क्योंकि ऐसे क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली कह लो अनकॉन्शियसली पीपल एसोसिएट वैल्यू कि हाँ यार ये तो बहुत कम बोल रहा है। तो जब ये बोलेगा, सब चुप चुप होके सुनते हैं, क्योंकि आप एक ही बार ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसी तगड़ी बात। एंड ज़रूरी नहीं कि हर बार वी जस्ट हैव टू से अ थिंग दैट इज वेरी आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द प्लेस। बस जेन्युइनली ये चुप रहने की आदत। क्योंकि जो इंसान सारा टाइम बोलता रहता है ना या बक बक करता है, बट डज दैट रिफ्लेक्ट अबाउट टाइम कि यार एक तो नीड है एक अंदर वैलिडेशन सीख करने की कि यार ये झुंड जितने आसपास हैं ये समझे मेरे को, मेरे आइडियाज़ को वैलिडेट करे, मेरे को सर पे चढ़ाए। तो एक वो नार्सिसिस्ट टेंडेंसी होती है। नार्सिसिस्ट का मतलब जो मैं से ही ऑब्सेस्ड है, कह लो थोड़ा ईगो जिनमें है होता है, हम ही हम हैं, उसके अराउंड ही दुनिया घूम रही है और कुछ है ही नहीं। तो सारा टाइम मतलब आप देखते होंगे ऐसे लोग ना, बड़े चीख चीख के आइडियाज़ बोलेंगे। आ, उनको बोलने दीजिए, बट यू ऑब्जर्व, यू डोंट हैव टू be, or let's say become a fool just because others are acting in a foolish manner। एंड ये चीज़ हर डोमेन में अप्लाई होती है। जैसे आप जिन लोगों को बोलते हैं ना प्लेयर, या कहते हो कि यार दिख रहा है कि यार फीमेल्स आर इन जनरल अट्रैक्टेड टू, कह लो प्लेयर टाइप के लोग। अ प्लेयर इज समवन हु काइंड ऑफ knows how to lead himself, knows how to like have this genuine aura, this genuine confidence about him। एंड वही चीज़ ना फिर अट्रैक्ट करती है एक लेवल पे कि यार आप पीछे नहीं भाग रहे हैं, पीपल वुड कम एंड टॉक टू यू। उस टाइप का एटीट्यूड कि आपका टाइम वैल्यूबल है। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ना अपना टाइम, अपनी एनर्जी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। हमें लगता है फ्री के लिए सब ले जाओ, तू भी रख 10%, तू भी रख 20%, सब ले जाओ। जितनी कहते हैं ना एक न्यूक्लियर बम की तरह, जहाँ पे एक फ्यूज, एक एक जगह पे कंडेंस हो रही है सारी एनर्जी, उस टाइप का एटीट्यूड कि आपकी प्रेजेंस, आपकी वॉइस, आपकी ऐसे आंखों में भी वो दिख रहा है कि यार कंडेंस्ड है बंदा, एक स्पेसिफिक तरह की एनर्जी कंडेंस हो रही है एकदम एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह। एंड ये सब जब कैसा है यार कि
साइलेंस को आपने अपना दोस्त बना लिया है, उस कम्युनिकेशन, उस थॉट को डिले कर रहे हैं। एंड वन मोर रूल शुड बी कि द अदर पर्सन शुड फील हर्ट। तो जो भी अच्छे थेरेपिस्ट होते हैं, लोग थेरेपी में इतना पैसा ये सब क्यों झोंकते हैं? क्योंकि यार कोई सुन रहा है उन्हें जेन्युइनली बैठ के ना, 1 2 3 घंटा जितना भी है, चाहे उसके लिए वो पैसे ले रहा है, बट जेन्युइनली कोई सुन रहा है, क्योंकि हम अपनी तो सुनते नहीं है, कभी चुप बैठते नहीं है। तो जेन्युइनली वो चीज़ करना ना कि यार आप सुन रहे हैं, वही एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे रहे हैं। क्योंकि आप जब कंट्रोल करेंगे ना अपने वर्ड्स, आप देखेंगे कि फालतू की प्रॉब्लम्स, फालतू के कमेंट्स, अब जो बोलते हैं ना कोट एंड कोट पॉलिटिक्स हो रही है। पॉलिटिक्स क्या है? दो अच्छे बंदर, सिंस ह्यूमंस कम फ्रॉम द चिंपैंजी जोन एंड देर एक्टिंग लाइक मंकीज, दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, ये ऐसा है, ये वैसा, एंड पॉलिसीज बन रही है उसके अराउंड, ये वैसा है वैसा। The ideal thing is to just control your words, not be, let's say, the center of attention. क्योंकि ऐसे लोगों में क्या होता है कि जब आप जाते हैं रूम से उठ के, तो ये लोग आपके बारे में ही बात करते रहेंगे। तो build and protect your energy, protect your peace. एंड जितनी भी ये साइंस है ना, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि women in general are far more receptive, females are far more receptive, नेचर का एक गिफ्ट कह लो या कुछ कह लो, दे अंडरस्टैंड who's the real player in the room, let's say in a specific situation. तो don't talk, radiate your being, speak through your aura, let your energy speak before words come out of your mouth, and prioritize on peace and value filled conversation rather than useless bullshit कि यार कपड़े इतने महंगे हैं, वहाँ मैंने ऐसी बात की, 10 15 रुपए, यहाँ इतने ज़्यादा कम बचा है। उस टाइप की चीज़ें आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, सिर्फ मिशन पर्पस उस टाइप की बात है यार कि ठीक है मैं ये सीख रहा हूँ, इसमें मैंने ये सीखा, ऐसी सी चीज़ है, अभी मेरा ये इंटरेस्ट है, ऐसी इस टाइप की हाई वैल्यू चीज़ है ना। देन यूल सी लोग भी छटते रहेंगे, क्योंकि इधर पीपल वुड लाइक टॉकिंग टू यू, और इफ दे डोंट हैव दैट मटेरियल, अपने आप ही कट लेंगे कि यार छोड़ो, ज्ञान देता रहता है सारा टाइम, में कुछ भी ऐसे वो फिर प्राइस है पे करने की ना, कि यू आर वेरी कंफर्टेबल विद योर साइलेंस एंड अलोननेस। बाकी आई डोंट वांट टू बेस एनीथिंग ऑन, लेट्स से वेरी पेरिफेरल थिंग्स की कपड़े ऐसे पहनो, बाल ऐसे रखो, ये वो, मतलब ठीक है, नॉर्मल ग्रूमिंग ठीक है, बट आफ्टर अ पॉइंट इट जस्ट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज द, आई थिंक, इंटेलेक्चुअल कह लो कैपेबिलिटी, या एक बेंट ऑफ लाइफ, बेंट है किस तरह का टूवर्ड्स लाइफ इन जनरल, तो उस टाइप की चीज़ है। तो ये थे, मेरे को कुछ चीज़ें शेयर करनी थी। लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट इट, एंड अंटिल देन दिस इज दिविशीष बिंद्रा, बाय।